अधूरी लोरी। सूरज की किरणें उसकी झुर्रियों से भरे चेहरे पर नृत्य कर रही थीं, पर उन पर कोई मुस्कान नहीं थी, सिर्फ एक हल्की उदासी जो अब उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। एक लिफाफा उसके हाथ में था। उसकी उंगलियां, जो कभी मेहंदी से रंगीन होती थीं, अब समय की महीन लकीरों से भरी थीं, उस पर धीरे धीरे फिर रही थीं। शहर से आया यह लिफाफा, जिसमें मीरा की खबर थी। मीरा, उसकी एकलौती बेटी, जिससे उसका रिश्ता हमेशा एक पतली डोर की तरह रहा था, खिंचा हुआ, कभी टूटने को आतुर। शहर के एक बड़े अस्पताल में मीरा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। डॉक्टर्स ने बताया कि ब्लड ग्रुप के साथ कुछ और मैचिंग भी जरूरी थी, जो बेहद मुश्किल थी। और तब एक बेतरतीब रात में राधा को फोन आया था। आवाज में एक अनजानी घबराहट थी। मीरा, मीरा की हालत बहुत नाजुक है। राधा के भीतर कुछ टूट गया। मीरा, जिससे वह हमेशा दूर रही थी, जिसके सवालों का उसने कभी जवाब नहीं दिया था, आज उसी की जान खतरे में थी। ट्रेन की धीमी गति, पुराने डिब्बे की खड़खड़ाहट। राधा खिड़की से बाहर देख रही थी। धूल भरे खेत, सूखे पेड़, दूर कहीं बादलों में छिपा सूरज। ये यात्रा उसे सिर्फ शहर तक नहीं, बल्कि अपने अतीत के उन गलियारों तक ले जा रही थी, जहां उसने अपने सबसे गहरे राज छिपा रखे थे। 27 साल पहले। वही धूल, वही सूखे खेत, पर तब राधा के मन में एक नया जीवन खिल रहा था। प्रेम की एक अधूरी कहानी, एक वर्जित प्रेम। अर्जुन, गांव का मजदूर, जिसकी आंखों में राधा ने अपनी पूरी दुनिया देखी थी। गांव में यह रिश्ता असंभव था। राधा एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी थी, और अर्जुन, वह सिर्फ एक दिहाड़ी मजदूर था। जब राधा ने गर्भधारण किया तो दुनिया जैसे उलट गई। परिवार की इज्जत दांव पर थी। एक ही रास्ता था, इस बच्चे को त्याग देना। अस्पताल पहुंचकर राधा ने मीरा को देखा। वह इतनी कमजोर, इतनी निस्तेज हो चुकी थी। एक अजीब सी टीस उठी राधा के सीने में। वह दर्द जो उसने सालों से दबा रखा था, आज फिर जाग उठा। डॉक्टर ने आकर राधा को समझाया, मैचिंग बहुत मुश्किल है। कुछ रेयर ब्लड ग्रुप और टिश्यू मैच की जरूरत है। माँ बाप ही आखिरी उम्मीद है। राधा को याद आया उसकी पहली बेटी प्रीति, जिसे उसने जन्म देते ही एक रिश्तेदार को दे दिया था, जो शहर में रहती थी और बेऔलाद थी। उसने अपनी पहली संतान को कभी गले नहीं लगाया था, कभी उसकी सांसों को महसूस नहीं किया था। सिर्फ एक अधूरी लोरी थी जो उसके होठों पर आकर ठहर गई थी। टेस्ट के बाद डॉक्टरों ने राधा को बुलाया। आपका ब्लड ग्रुप और टिश्यू मैच मीरा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यह एक चमत्कार है। चमत्कार? राधा के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तो उसके अतीत का वह धागा था जो कभी कटा ही नहीं था। डॉक्टर ने पूछा, क्या आप डोनेशन के लिए तैयार हैं? राधा ने अपनी आंखें बंद की। एक पल में उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम गई। अर्जुन, प्रीति, फिर मीरा। उसने अपने भीतर के उस खालीपन को महसूस किया, जिसे उसने मीरा को जन्म देने के बाद भी भर नहीं पाया था। उसने हमेशा मीरा से एक दूरी बनाए रखी थी, क्योंकि मीरा को छूते ही उसे प्रीति की याद आती थी, उस बच्ची की जिसे उसने जीने का मौका नहीं दिया था। आज वही दूरी उसे मीरा की जान बचाने का मौका दे रही थी। नियति का यह कैसा खेल था? राधा ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। उसकी आवाज दृढ़ थी, जैसे बरसों का बोझ एक झटके में हल्का हो गया हो। ऑपरेशन थिएटर के बाहर राधा ने मीरा को देखा, उसे ले जाते हुए। मीरा का चेहरा पीला था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस चमक में राधा ने अपना अक्स देखा, अपनी अधूरी लोरी का अक्स। कुछ घंटे बाद सब शांत हो गया। ऑपरेशन सफल रहा। मीरा की जान बच गई थी और राधा को एक नए जीवन की सांस मिली थी। मीरा जब होश में आई तो उसने अपनी मां को अपने बगल में बैठा पाया। राधा का हाथ उसके माथे पर था, बड़ी ममता से। यह पहली बार था जब मीरा ने अपनी मां को इतनी नजदीक से महसूस किया था, इतनी आत्मीयता से। मीरा की आवाज फुसफुसाहट सी थी। राधा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी आंखें भीग गईं और उसने मीरा का हाथ और कसकर पकड़ लिया। अधूरी लोरी पूरी हो चुकी थी, एक नए सिरे से। शायद हर रिश्ते में एक अधूरापन होता है, जिसे पूरा करने के लिए कभी कभी सदियों का इंतजार करना पड़ता है, और कभी कभी एक जानलेवा बीमारी का। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।